हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, फिट होंगे, स्वस्थ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज देखते हैं 2024 का सेट नंबर 5 करवा रहे थे, जहाँ तक मैंने 3 के खा पार्ट तक करवा दिए थे। आज तीसरे का गा पार्ट देखते हैं। 2024 का सेट नंबर कौन सा है? 5। ठीक है, तो तीसरे का गा पार्ट है जो हमारे पास में, वो क्या है भाई? तीसरे का गा पार्ट की बात करते हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, क्या है बोला गया? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर एक ऐसे सदिश हैं, मात्रक सदिश हैं भैया, मात्रक सदिश हैं। और मात्रक सदिश में क्या कहानी होती है? मॉडुलस ए वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, मॉडुलस बी वेक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि तीनों मात्रक सदिश हैं। और मॉडुलस सी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, तो आपसे बोला गया है, गिवन है, क्या गिवन है भाई? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, ठीक है। देन फाइंड क्या करना है भाई? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे। तो सोल्यूशन इसका देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। आप लोग क्या देखेंगे भाई? पहली समीकरण ये है, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर बोथ साइड्स, दोनों ओर ए वेक्टर से गुणा करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा आप लोगों का व्यवस्था देख लेता हूँ भाई। ओके चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, आप बताइएगा। यहाँ पे ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 करेंगे। मॉडुलस ए वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। कुछ लोग सोच रहे होंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को मॉडुलस ए वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर लिखा ही जाता है। सोचने समझने कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है? सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 8, माइनस का 1 आ जाएगा। इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। अगेन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहली समीकरण से दोबारा देखते हैं भाई। तो मल्टीप्लाइंग, अब की बार मल्टीप्लाई करेंगे भाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बी वेक्टर। अब की बार बी वेक्टर से गुणा कर दीजिएगा, तो क्या पाएंगे आप लोग? बी वेक्टर की गुणा करेंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिखेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉडुलस बी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू -1 आएगा। देखिए, प्लस मॉडुलस बी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू -1 आएगा। गेटिंग? तो अब बात करेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट। इस समीकरण को आप मान लेंगे कौन सी? समीकरण थर्ड, ठीक है। अगेन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या मिलेगा भैया? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, अब की बार सी वेक्टर से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाइंग सी वेक्टर बोथ साइड्स। तो गुणा करिएगा, क्या मिलेगा आपके पास में? सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस इसको बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस मॉडुलस सी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस आपके पास में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर -1 हो जाएगा। इक्वेशन कौन सी हो गई? फोर्थ, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड, थर्ड व फोर्थ को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिएगा, क्या मिलेगा आपके पास में? तो मैं इसको करता हूँ रफ, इस पोर्शन को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो लिखेगा, जोड़ेंगे क्या? समीकरण सेकेंड ये है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस आपके पास सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस
बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। फिर थर्ड वाली कौन सी है भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू, LHS तो जोड़ लिया, RHS जोड़िए, -1, फिर ये -1, फिर ये -1। तो क्या आ जाएगा, इसको ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3। तो 2 कॉमन ले लिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, -3/2। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे भाई। तो देखिएगा, ये हुआ तीसरे का गा पार्ट कंप्लीट। अब बात करेंगे तीसरे का घा पार्ट की तरफ। तो ये था आपके पास फाइनल सोल्यूशन, क्या -3/2 आया। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में, नया माइक लिया है, सही जा रहा है, हाँ भाई सही जा रहा है, ओके। एनीवे, देखिए तीसरे का घा पार्ट है, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। ये आपके पास में आई की वैल्यू है। तो सॉल्व करेंगे, आइलेट आप जानते होंगे, फार्मूला कौन सा लगाएंगे इसमें, देखिएगा इंटू 1 कर लो जब log x dx है ना। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, फार्मूला कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ fx डॉट gx। तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, dx का फार्मूला क्या बन जाएगा, fx इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ fx का करेंगे, ये आप बंद कर लीजिएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ gx dx का होल dx कर देते हैं भैया, हाँ, का होल dx करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने क्लोज किया था, तो यहाँ पे आप इसको फर्स्ट मान लीजिएगा और इसको सेकंड मान लीजिएगा 1 को। तो निकालिएगा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, log x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस टी बाई डी एक्स आप क्या करेंगे, log x का करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स का होल डी एक्स कर लो भाई। सॉल्व कर लिया, फॉर्मूले से ओपन कर लिया, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x, इसका क्या आएगा x माइनस का डी बाई डी एक्स ऑफ log x का क्या आता है 1/x इंटू एक्स डी एक्स। तो ये कट जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स log x माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x log x माइनस का x प्लस सी। तो आई बराबर x कॉमन ले लिया, log x माइनस का 1 और प्लस का c। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो ये था तीसरे का घा पार्ट। अब बात करते हैं तीसरे का घा तक ही थे भैया, तो तीसरा पार्ट ही ओवर हो गया है। अब बात करेंगे चौथे के का पार्ट की तरफ। चौथे का पार्ट क्या बोल रहा है भाई हमारे पास में, 2024 का सेट नंबर 5। तो यदि x इज इक्वल टू क्या है, थीटा, और ब्रैकेट में सॉरी a, और यहाँ पे थीटा प्लस साइन थीटा है भैया, और y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, a 1 माइनस कॉस थीटा है। देन फाइंड क्या, dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो आसान क्वेश्चन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, ठीक है। तो क्वेश्चन सही है। अब लिखेंगे सोल्यूशन में इसका, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स, ओके। तो क्या करेंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ x इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू वाट, ए कांस्टेंट बाहर, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ओके। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू वाट, ए इधर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा आएगा इसका। इक्वेशन कौन सी हो गई भाई, थर्ड मान लिया। तो लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन आप क्या पाएंगे भाई, y इज इक्वल टू ए, ये y है, कोई दूसरा नहीं, मूली गाजर नहीं लिखा है भैया, समझ लीजिएगा बात को, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना। अगेन तो क्या करेंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ वाई का करते हैं इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ क्या, ए वन माइनस कास थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू वाट, ए कांस्टेंट बाहर कर लिया, डी बाई डी थीटा ऑफ वन माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कास थीटा करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए, और इधर जीरो माइनस का क्या, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू वाट, ए इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। इक्वेशन कौन सी हो गई, फोर्थ, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग देने पर, तो क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू वाट, ए साइन थीटा अपॉन में ए वन प्लस कास थीटा आ जाएगा, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो गया, डी थीटा से डी थीटा ओवर हुआ, तो यहाँ पे क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाट, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, और यहाँ पे इसको तोड़िएगा 1 का, 1 ऐसे रखो, कास थीटा का फॉर्मूला जिसमें 1 कट जाए, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, 1 से 1 ओवर हुआ, 2 से 2 ओवर हुआ, कास स्क्वायर से कास किया, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो आई हमारे पास में साइन थीटा बाई 2 अपॉन कास थीटा बाई 2। फाइनल सोल्यूशन क्या मिला, tan थीटा बाई 2, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास में, चौथे का tan थीटा बाई 2, परफेक्ट आंसर। ओके, आप लोग कैप्चर कर पा रहे होंगे, कैप्चर कर पा रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट आल्सो भैया जी। ओके, एनीवे अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि चौथे का खा पार्ट है। चौथे का तो खा नंबर है, कह रहा है एक्स की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन ज्ञात करना है चौथे का खा पार्ट में। तो सोल्यूशन इसका देखते हैं। अज्यूम कर लिया क्या, y इज इक्वल टू क्या, x की पावर x, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लिखिएगा log y इज इक्वल टू व्हाट, log x की पावर x, तो क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू x log x आ जाएगा। आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो आप डिफ्रेंशिएट करिएगा, क्या आएगा आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, x इंटू log x। तो फॉर्मूला एक पढ़ा होगा आपने, फॉर्मूला क्या भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी का, u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u का करेंगे, तो यहाँ पे u और ये v मान लेते हैं, तो इसका क्या आएगा, 1/y डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन किसका करेंगे, y का, इज इक्वल टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x का करेंगे प्लस log x, और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, x का करेंगे, ठीक है। तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारे पास में वो क्या आएगी, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x का 1/x आएगा प्लस log x, और इसका क्या आएगा 1, x से x ओवर हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वो y इधर हो गई, 1 प्लस log x हो गया। अब बात करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो आएगी, y की वैल्यू क्या है, x की पावर x, और यहाँ पे 1 प्लस log x आ जाएगा, दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हमारे पास में चौथे का गा पार्ट, ठीक है बच्चा लोग। तो देखिएगा चौथे का गा पार्ट क्या है हमारे पास, तो चौथे का गा पार्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। तो अज्यूम कर लिया मैंने क्या, आई इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, सो सोल्यूशन इसका देखते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाट,
202a एफ एक्स टी एक्स, ये कब देती है भैया? 202a एफ एक्स टी एक्स कब देगी? जब यदि कौन सा केस हो जाए, f माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए। तो चेक करते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस ए टू ए माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, एफ एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास में साइन एक्स का होल हाफ स्क्वायर है, तो एफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा? साइन माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। तो वी नो दैट जबकि साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई? माइनस का साइन थीटा होती है, नहीं, साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन एक्स का होल हाफ स्क्वायर ही आएगा, जो कि एफ माइनस एक्स क्या मिल गया भैया? एफ एक्स ही मिल गया। यहाँ पे एफ एक्स मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स टी एक्स की वैल्यू जो मिलेगी 0 टू पाई बाई टू, और एफ एक्स टी एक्स मिल जाती है ना, ये वाली प्रॉपर्टी। एफ एक्स क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, और दिस वन डी एक्स हो गया। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? और काश टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन के स्टेप में 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? 1 माइनस काश टू एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? 1 माइनस काश टू एक्स अपान 2। तो लिखेंगे इसको माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स टी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी 2, और 0 टू पाई बाई टू, और इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या? 1 माइनस काश टू एक्स अपान 2, दिस वन डी एक्स हो गया। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 अपान 2 बाहर कर लो, 0 टू पाई बाई टू, 1 माइनस काश टू एक्स, दिस वन क्या हो गया? डी एक्स। तो 2 से 2 ओवर हो जाएगा, 2 से 2 ओवर हो जाएगा। ये आई के बराबर में चल रहा है, आई बराबर क्या? तो आप इसको अलग अलग कर लो, 0 टू पाई बाई टू 1 इंटू डी एक्स माइनस 0 टू पाई बाई टू काश टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? एक्स हो गया, और ये लिमिट 0 टू पाई बाई टू हो जाएगी, माइनस इसका क्या हो जाएगा? साइन टू एक्स अपान 2, और इसकी लिमिट क्या होती है? 0 टू पाई बाई टू। ठीक है, तो मैं इस पोर्शन को करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब बात करेंगे, ये जो है आई बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई टू माइनस 0, इसकी लिमिट अप्लाई कर दिया, माइनस आपके पास 1 अपान 2 बाहर कर लेते हैं, साइन 2 इंटू पाई बाई टू, अपर लिमिट पहले अप्लाई किया, बाद में लोअर लिमिट, तो साइन 2 इंटू 0 हो जाएगा, 1 अपान 2 ये वाला बाहर कर लिया था मैंने। तो आई बराबर क्या आएगा? पाई बाई टू माइनस 1 अपान 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई माइनस साइन 0। आई बराबर पाई बाई टू माइनस 1 अपान 2, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 प्लस 90 माइनस का कास 90, कास 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 माइनस 0 तो क्या आएगा? आई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस 1 अपान 2 इंटू 0, तो आई की वैल्यू क्या आएगी? पाई बाई टू माइनस 0 बोले तो पाई बाई टू। तो यहाँ से क्या मिला भैया? यहाँ से मिला आई को क्या लेट किया था? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स टी एक्स की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? पाई बाई टू। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये था 4 का गा पार्ट, और इसका आंसर मैच करते हैं। तो पाई बाई टू दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन आ भी रहा है, पाई बाई टू आंसर। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास में चौथे का घा पार्ट। ठीक है, चौथे का घा पार्ट देखते हैं भाई। चौथे का घा पार्ट क्या बोल रहा है हमारे पास? कह रहा है कहाँ गया? चौथे का घा सिद्ध कीजिए, एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स, कह रहा है एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। प्रूव दैट एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो सोल्यूशन इसका देखते हैं भाई, क्या सोल्यूशन हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू, अवकलनीय के लिए, अवकलनीयता के लिए क्या फार्मूला होता है? फार्मूला जो होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ एक्स, ये होता है भाई, सी पॉजिटिव सी धन बोले तो इसको क्या लिखते हैं? लिमिट
एच टेंड्स टू जीरो, एफ ए माइनस एच, माइनस का एफ ए और अपान में माइनस का एच होता है, बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए और अपान में क्या होता है, एच होता है बेटा। ओके, एच होता है। अब बात करेंगे हम एल एच एल लिमिट ले लेते हैं, ठीक है, एल एच एल लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ए माइनस एच, ए क्या है आपके पास, एक्स बराबर ए क्या है, जीरो माइनस एच है, माइनस का एफ ए, एफ जीरो अपान में क्या, माइनस एच। तो हमने फंक्शन को तोड़ना नहीं बताया आप लोगों को, फंक्शन तोड़ लीजिएगा। तो मॉडुलस एक्स, ये माइनस एक्स कब देगा, बराबर माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। मॉडुलस एक्स पॉजिटिव कब देगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर जीरो, और मॉडुलस एक्स की वैल्यू जीरो कब मिलेगी, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये था आपके पास प्रोसेस, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ माइनस एच, माइनस का एफ जीरो की वैल्यू क्या है, फंक्शन पे क्या है, जीरो पे, फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है ना, ये फंक्शन की वैल्यू होती है एफ एक्स, कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो जीरो अपॉन माइनस एच, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और एफ माइनस एच की वैल्यू क्या आएगी, एफ माइनस एच की वैल्यू क्या आएगी, जबकि जीरो से छोटे पे बात कर रहा है, तो जीरो से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स आ रहा है। तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू क्या, माइनस एक्स आ रही है, ये एफ एक्स की वैल्यू है जीरो से छोटे पे। अगर मैं माइनस एच पे निकालूं तो देखिए, जब एक्स की जगह पे माइनस एच कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी है ही बाहर, और ये वाला माइनस तो प्लस का एच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, एच और अपान माइनस का एच, ये कट जाएगा, क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और आपके पास माइनस वन, तो क्या देगा, माइनस वन देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करवाया भी पहले। अब आर एच एल की बात करते हैं। तो आर एच एल क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच, ए क्या है, जीरो है, माइनस का एफ जीरो अपान में एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और एफ एच माइनस का एफ जीरो की वैल्यू जीरो अपान एच करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे भाई जीरो से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो प्लस पे, जीरो से बड़े पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में, प्लस का एक्स है, तो एफ एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का एच आएगी, ठीक है। तो नॉर्मल बात है भाई, तो एच अपान एच आ जाएगा, एच माइनस जीरो तो एच ही देगा ना। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे क्या मिला, वन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वन। उपर्युक्त कथनानुसार ऐसे लिख दो भैया, माइनस वन इज इक्वल टू वन, जो कि इक्वल नहीं है, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, अतः एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स अवकलनीय नहीं है। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास में कौन सा पार्ट भाई, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, ये चौथे का घा था आई थिंक। अब आगे पार्ट की बात करते हैं, जो भी पार्ट हो हमारे पास, ठीक है भाई। तो अब पांचवे का पार्ट की बात करेंगे। पांचवे का पार्ट क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए दो सदिशों ए वेक्टर व बी वेक्टर के लिए क्या प्रूव करवाया भाई हमसे, मॉडुलस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस एन इक्वल ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। तो आपके पास में ये है, ये आपको प्रूव करना है, तो देखिएगा सॉल्यूशन इसका आसान क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कोई थ्योरम है भाई, काउची करके कोई थ्योरम है, काउची थ्योरम, जो कि है हमारे पास में क्या, वी नो दैट, आप लोग क्या जानते हो, cos थीटा इज इक्वल टू क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर और मॉडुलस बी वेक्टर, ये आप इज इक्वल टू cos थीटा कर सकते हो, ठीक है। और आप जानते हो क्या है, जो मॉडुलस का cos थीटा होता है वो इज लेस देन इक्वल वन होता है, इसकी जो रेंज होती है, सॉरी डोमेन वन तक सीमित होती है ना।
डोमेन जो होती है 1 तक सीमित, मॉडुलस जो होता है -1 to 1 के बीच ही होता है डोमेन, है ना। तो इसी में देखा जाएगा। तो देखते हैं जब इसका मॉडुलस ले लोगे दोनों ओर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस कॉस थीटा करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले को मॉडुलस ए वेक्टर और अपॉन में बी वेक्टर ऊपर कर लिया, नीचे वाले में मॉडुलस का कोई प्रभाव पड़े नहीं क्योंकि ऑलरेडी मॉडुलस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस कॉस थीटा की जगह पे ये क्या है आपके पास, लेस एन इक्वल 1 कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेस एन इक्वल 1। तो आपके पास में क्या आएगा, मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर इज लेस एन इक्वल, आपके पास क्या मिलेगा भाई हमारे पास में, मॉडुलस ए वेक्टर और मॉडुलस बी वेक्टर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये आपकी प्रूविंग थी जो कि 5 नंबर में थी आई थिंक, है ना। तो काउची थ्योरम है जो कि आपके पास मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल के तौर पे लगी हुई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है हमारे पास 5 का खा नंबर। जय सीताराम। 5 का खा पार्ट देखते हैं भाई क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे आसानी के साथ, देखते हैं भाई। तो इसमें हम LHS उठाते हैं, क्या है हमारे पास, 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। यहाँ मैंने क्या किया, ABC से गुणा करवाया, ABC से भाग दिया, तो ये वाला ABC भाई मुझे प्रूव करना है, तो ABC को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो बच्चा कितना, इंटू 1/ABC पहुँचेगा, तो एक 1/a की गुणा इसमें कराइए, और इस 1/ABC को क्या लिखा जा सकता है, 1/a इंटू 1/b प्लस 1 इंटू 1/c। तो देखिएगा 1/a की गुणा इसमें, 1/b की गुणा इसमें, 1/c की गुणा इस तीसरे रो में, ठीक है। तो करते हैं वही काम, तो इसमें 1/a की गुणा करवाओगे तो क्या आएगा, 1/a 1 + a, इसमें 1/a की गुणा 1/a 1/b a देगा, इधर क्या देगा 1/b देगा, इधर 1/b की गुणा करवाओगे 1 + b, इधर 1/b हो जाएगा, इधर 1/c की गुणा कराओगे 1/c, 1/c की गुणा कराएंगे 1 + c। अब सुनिएगा, अब 1/a की गुणा इसमें कराओगे तो क्या आएगा, 1/a + 1 देगा, क्योंकि a से a की गुणा 1 हो जाएगी, कट जाएगा ना। इसमें भी 1/b + b से b कट जाएगा, तो क्या आएगा 1/b प्लस का 1, इसमें भी 1/c + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, लिखेंगे यूजिंग C1 = C1 + C2 + C3। तो करिएगा, ABC तो बाहर ही है, यहाँ पे क्या कर लिया आपने, इसमें भैया C1 में C1 C2 C3 जोड़ दिया, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास 1/a अब ये वाला कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन मिल गया, 1/a + 1/b + 1/c। यहाँ पे बचेगा क्या, 1 1 1 1/b 1/b + 1 1/b 1/c 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 + 1, ठीक है। तो लिखेंगे यूजिंग R1 = R1 - R2 एंड R2 = R2 - R3। तो करेंगे भाई, तो क्या आएगा, ABC 1/a + 1/b + 1/c + 1, इधर क्या आ जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा, 1/b - 1/b तो कट जाएगा, माइनस का 1 आएगा, इससे 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर क्या आएगा 1 1/b से +1 से इसको घटाओगे तो 1
और इधर क्या आएगा माइनस का 1, इधर 1 1/b और 1/c + 1, ये आएगा भैया इतना। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इस पोर्शन को मैं रफ करना चाहूँगा, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग। 5 का कौन सा पार्ट था भैया? घा पार्ट। हाँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करेंगे तो देखिएगा ABC 1/a + 1/b + 1/c + 1, इधर क्या आएगा 0 और इधर क्या बचेगा 1 1/b 1 1/c 1 1/b बचेगा, 1/c बचेगा, +1 बचेगा। हाँ, -1। हाँ, +1 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा भाई, इसको बंद किया 0 1 -1 1/c + 1 +0, इधर क्या आएगा 0 1 1 1/b। ठीक है, बीच में माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस चलता है, लेकिन ये वाला माइनस प्लस कर देगा ना। तो देखिएगा ABC 1/a + 1/b + 1/c + 1, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो 0 हो गया, ये क्या आएगा, ये तो 0 कर देगा पूरा, 0 और माइनस होता है तो ये तो माइनस ऑलरेडी, तो +1 हो जाएगा, +0 हो जाएगा। तो इधर क्या आएगा ABC ब्रैकेट में 1/a + 1/b + 1/c + 1, और इधर क्या आएगा आपके पास में × 1 आएगा। तो ABC और ब्रैकेट में 1/a + 1/b + 1/c + 1, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे, जो कि 5 का खा पार्ट था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास 5 का गा पार्ट। ठीक है बच्चों, तो 5 का गा पार्ट देखते हैं क्या है भाई। 5 का गा पार्ट वो भी देख लिया जाए भैया। 5 का गा पार्ट कह रहा है 5 के गा पार्ट में tan इनवर्स y - x, और यहाँ पे क्या है हमारे पास dy = 1 + y² और आपके पास dx को हल करना है। तो क्या आएगा आपके पास में सॉल्यूशन इसका देखेंगे तो क्या आएगा भाई, dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + y²। अगर मैं dx/dy करूँ, रैखिक अवकल समीकरण है भाई, कई बार क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। तो क्या आएगा dx/dy tan इनवर्स y - x अपान में 1 + y²। तो अलग अलग करेंगे तो dx/dy = tan इनवर्स y अपान 1 + y² - x/1 + y² आ जाएगा। तो dx/dy प्लस का x/1 + y² = tan इनवर्स y अपान 1 + y²। तो लिखेंगे समीकरण की तुलना dx/dy, फर्स्ट स्टेप यही होता है, प्लस px = q से करने पर। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, p की वैल्यू जो मिलेगी 1/1 + y² मिलेगी, q की वैल्यू tan इनवर्स y अपान 1 + y² मिलेगी। ना अब देखेंगे सेकेंड स्टेप क्या होता है, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक ये क्या होता है, IF इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, e⁻∫p × dy। तो क्या हो जाएगा e⁻p कितना है 1/1 + y² और dy हो जाएगा। तो e⁻इंटीग्रेशन इसकी किसका होता है tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स y ये निकला हमारे पास IF कितना निकला tan इनवर्स y निकला। ठीक है, अब बात करेंगे हम थर्ड स्टेप की, जो कि क्या होता है व्यापक हल, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। तो जनरल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो क्या होता है फॉर्मूला x × IF = q × IF इंटीग्रेशन q × IF dx + c होता है। तो x × IF क्या है e⁻tan इनवर्स y = q कितना है, q कितना है tan इनवर्स y अपान 1 + y² और इंटू e⁻tan इनवर्स y। IF जो है ये यहाँ पे dy होता है बेटा, dy + c। तो यहाँ पे लिखेंगे x e⁻tan इनवर्स y =
अब यहाँ से देखिएगा मैं पुट कर लेता हूँ किसको, tan इनवर्स y को पुट करूँगा, पुटिंग tan इनवर्स y इज इक्वल टू टी, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ tan इनवर्स y इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी का करेंगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई की वैल्यू जो मिलेगी वो डी टी मिलेगी, तो क्या लिखेंगे x ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स y को क्या लेट किया t और इसको क्या e की पावर t हो जाएगा और आपके पास 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी डी टी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इस पोर्शन को कर देता हूँ रफ, बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सॉरी अभी पूरा पार्ट नहीं कंप्लीट हुआ है भाई। तो देखिएगा आइलेट्स के हिसाब से लगाएंगे, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो क्या हो जाएगा x ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू t बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t डी टी माइनस टी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा भाई डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन किसको माना है आपने, t को माना है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t डी टी का होल डी टी हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन करवाया साल में 2-3 बार मिला है क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ। तो ये t ई की पावर t हो जाएगा माइनस टी बाई डी टी का क्या होता है 1 इंटू ई की पावर टी डी टी हो जाएगा, तो x ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या t ई की पावर t माइनस ई की पावर t डी टी का क्या होता है भाई x ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू t किसको लेट किया था आपने tan इनवर्स y को, ई की पावर tan इनवर्स y हो जाएगा, इसका क्या आएगा ई की पावर t ही आएगा प्लस c, तो क्या आ जाएगा x ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स y ई की पावर tan इनवर्स y माइनस ई की पावर tan इनवर्स y और प्लस का c हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स y ई की पावर tan इनवर्स y अपान ई की पावर tan इनवर्स y हो जाएगा माइनस ई की पावर tan इनवर्स y अपान ई की पावर tan इनवर्स y, इसको यहाँ भेज दिया प्लस c अपान ई की पावर tan इनवर्स y, अलग अलग कर लिया भाई। तो यहाँ पे जो पोर्शन आएगा वो क्या आएगा, तो x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास में वो क्या आएगी भैया, ये और ये पोर्शन कटेगा, ये पोर्शन कटेगा, tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c और e की पावर tan इनवर्स ऊपर जब जाएगा तो माइनस का tan इनवर्स y। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे 5 का गा पार्ट। देखता हूँ भाई 5 के गा पार्ट का सोल्यूशन tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c ई की पावर माइनस tan इनवर्स y। ठीक है बेटा, तो सोल्यूशन तो क्लियर जा रहा है। अब बात करते हैं 5 के घा पार्ट की। 5 के घा पार्ट की बात करते हैं, ये क्या कह रहा है 5 के घा पार्ट में, तो बात करते हैं 5 का घा पार्ट। कह रहा है 5 का घा पार्ट cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की पावर x, cos y की पावर x, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ये आपसे पूछा गया है, तो सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो गिवन आपके पास क्या है cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की पावर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों और लॉग ले लो, क्या आ जाएगा लॉग cos x की पावर क्या y इज इक्वल टू लॉग cos y की पावर क्या x, तो क्या आएगा log m की पावर n, y log cos x हो जाएगा इज इक्वल टू x log cos y हो जाएगा। क्या आ जाएगा, हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करिएगा, तो डी बाई डी एक्स आप क्या करेंगे y log cos x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x log cos y। फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, फार्मूला कौन सा लगेगा भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, तो u डी बाई डी एक्स ऑफ v का करेंगे प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y, तो u इसको मानो uv और इसको भी u मान लो, तो सॉल्व करेंगे y डी बाई डी एक्स ऑफ क्या log cos x प्लस log cos x डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट x डी बाई डी एक्स ऑफ क्या
log cos y प्लस log cos y डिवाइड एक्स आप क्या करेंगे, x का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे y log cos x का क्या होता है 1/cos x, डिवाइड एक्स आप अगेन किसका करेंगे, cos x का करेंगे, प्लस log cos x डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 8 हमारे पास में x इंटू log cos y का क्या होगा 1/cos y डिवाइड डी एक्स आप अगेन cos y का करेंगे, प्लस log cos y आ जाएगा हमारे पास, इतना हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे y इंटू 1/cos x और इसका क्या होता है माइनस का साइन x होता है, प्लस log cos x डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 x बटे cos y का क्या होता है माइनस का साइन y डिवाइड डी एक्स आप अगेन किसका करेंगे y का, जो कि डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस log cos y हो जाएगा। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा माइनस का y टेन एक्स हो जाएगा, माइनस का y टेन एक्स हो जाएगा और प्लस log cos x डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस का ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो रहा है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, साइन बटे कास टेन होता है तो प्लस का इधर आ जाएगा, प्लस का x टेन वाई और आपके पास डी वाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू log cos y हो गया, log cos y, ठीक है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इस पोर्शन को करना चाहूँगा रफ थोड़ा सा जो भी है। अब हमारे पास क्या आएगा 5 का घा पार्ट था, तो देखिएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, जहाँ से कॉमन मिल रहा है तो क्या बचेगा log cos x प्लस x tan y इज इक्वल टू व्हाट log cos y प्लस ये y tan x हो जाएगा, इधर चला आएगा तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या निकलेगी log cos y प्लस y tan x अपॉन log cos x प्लस x tan y। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। ये कौन सा था 5 का घा पार्ट, देख लेते हैं आंसर log cos y प्लस y tan x अपॉन log cos x प्लस x tan y। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है 5 का अंगा पार्ट। 5 का अंगा पार्ट क्या कह रहा है भैया, वो भी बात करेंगे हम 5 के अंगे पार्ट की तरफ। 5 का अंगा पार्ट कह रहा है हमसे, कहाँ गया क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, ये कह रहा है cos y इज इक्वल टू क्या है x cos a प्लस y, ठीक है। एंड cos a की वैल्यू जो है इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक, प्लस माइनस 1। देन प्रूव दैट क्या है आपके पास में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में साइन ए। ये भी क्वेश्चन में 2-3 बार करवाया, 3-4 बार, यही बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ पे y बराबर एक्स कास ए प्लस वाई लिखा है, यहाँ पे कास वाई कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा संशोधन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन इसका जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, कास वाई इज इक्वल टू एक्स कास ए प्लस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू क्या आएगी कास वाई अपान कास ए प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो डी वाई ऑफ करेंगे किसका x का इज इक्वल टू डी वाई ऑफ कास वाई अपान कास ए प्लस वाई का करेंगे। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी का क्या होता है यू अपॉन वी का वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू का माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी का, ठीक है। ये यू है बेटा, हाँ, और अपान में क्या वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यू माना, इसको यू और इसको वी, तो सॉल्व करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू व्हाट, आपके पास में कास ए प्लस वाई आएगा और डी वाई ऑफ किसका करेंगे कास वाई का माइनस कास वाई और डी वाई ऑफ किसका डी वाई ऑफ कास ए प्लस वाई का करेंगे। नीचे क्या आएगा
कास स्क्वायर ए प्लस वाई आएगा, ठीक है। तो डी एक्स अपान डी वाई की वैल्यू जो आएगी यहाँ से निकलेगी, डी एक्स अपान डी वाई की वैल्यू कास ए प्लस वाई, और कास वाई का क्या आएगा माइनस का साइन वाई, और डी वाई ऑफ वाई का करेंगे माइनस का कास वाई, और इसका क्या आएगा माइनस का साइन ए प्लस वाई आएगा। डी वाई ऑफ अगेन किसका करेंगे ए प्लस वाई का करेंगे, अपान में क्या है कास स्क्वायर ए प्लस वाई आ रहा है हमारे पास। ये डी एक्स अपान डी वाई की वैल्यू इतनी मिली। तो डी एक्स अपान डी वाई की वैल्यू जो निकलेगी, तो देखिए ये माइनस से माइनस प्लस कर देगा, तो इसको और ए का 0 हो जाएगा, इसका डी वाई ऑफ वाई का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 + 1 × 1 तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ये तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई हो जाएगा। फिर डी वाई ऑफ वाई का 1 हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, अपान में क्या कास स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, कौन सा फार्मूला, साइन ए माइनस बी का फर्स्ट ईयर की मैथ्स में है, कौन सा होता है साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे देखिएगा ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। लिखेंगे डी एक्स अपान डी वाई इज इक्वल टू वाट साइन ए इंटू कास बी, क्या हो जाएगा, तो साइन आपके पास ए प्लस वाई ए माइनस बी, तो माइनस का वाई, अपान में क्या कास स्क्वायर ए प्लस वाई, तो वाई से वाई ओवर हो गया, प्लस है कट गया, तो डी एक्स अपान डी वाई की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, तो साइन ए अपान कास स्क्वायर ए प्लस वाई। तो अगर मैं इसको पलट दूं तो डी वाई अपान डी एक्स, ये डी एक्स अपान डी वाई है, तो डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में साइन ए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो प्रूव्ड, दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। ये आपके पास में यही प्रूव करना था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। मैं करता हूँ रब, बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है 6 का पार्ट। तो स्टूडेंट्स देखते हैं 6 का पार्ट, जो कि है हमारे पास में 5 के अंगा पार्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिएगा 6 का पार्ट क्या बोल रहा है, इसको भी देख लिया जाए। 6 के पार्ट में क्या कर रहा है, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों में एक अंक कम से कम एक अंक कौन सा हो, विषम संख्या हो, ठीक है। तो पासे को 3 बार फेंका जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पासे को 3 बार फेंका गया। अब मैं यार बच्चे भी ना दिवाली तो अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। एनीवे 3 बार फेंका गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एस बराबर सैंपल इस पासे में 3 होते हैं, अब पासे में 6 आउटकम्स होते हैं और 3 बार फेंका जा, 6 की पावर 3 216। लिखने में बहुत कठिनाई होगी तो हम लॉजिकली बताते हैं। तो कह रहा है कम से कम पासे पर एक अंक विषम हो, एक अंक विषम हो, ठीक है, एक अंक विषम हो। तो विषम को क्या ले लेते हैं, ऑड ले लेते हैं भैया, क्या। तो देखिएगा, तो एक आपने पढ़ी होगी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी भैया, क्या पढ़ी थी, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। मतलब घटना होने की प्रायिकता ई है, घटना ना होने की प्रायिकता, दोनों का योग क्या होता था, 1 आता था। तो सेम यहाँ पे कहानी, तो मान लिया मैंने क्या, ई जो घटना है, ई आपके पास में क्या बोला गया है, ई घटना जो है पासे पर 3 बार सम संख्या का आना, सम संख्या का आना। देखिएगा कम से कम एक अंक विषम संख्या है, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे 2 3 और आपके पास 4 भी हो सकता है, 2 3 5 भी हो सकता है, 2 3 3 भी हो सकता है। कम से कम एक बार या तो 2 बार आ जाए या तीनों बार आ जाए, 3 4 सॉरी या तो तीनों बार, 3 5 और आपके पास में और 1 आ सकता है ना। विषम संख्या कितनी होती है भाई, पासे में विषम संख्या कितनी होती है, 1 3 5 होती है। सम संख्या क्या होती है हमारे पास, सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 होती है, ठीक है।
तो या तो तीनों बार विषम संख्याएं आ जाएं और या 2 बार आए या 1 बार तो कम से कम होनी चाहिए। तो देखिएगा, मैंने मान लिया कि जो ई घटना है पासे पर 3 बार सम संख्या का आ जाए, है ना। और पी ई बार का मतलब क्या है, जहाँ ई बार क्या है, कम से कम पासे पर एक बार विषम संख्या का आना, विषम संख्या का आना। तो आप निकाल लीजिएगा, पीई आप निकाल लीजिएगा, पीई कितना आ जाएगा, तीनों बार विषम संख्या सम संख्याएं हैं, तो जैसे 2 4 6 आ जाए तीनों बार विषम संख्या, तो इसकी प्रायिकता 2 की आएगी, तो 1 बटे कितनी होगी भाई बताओ, इसकी प्रायिकता क्या होगी भाई बताइए। तो बच्चों 2 की प्रायिकता क्या आएगी बताइएगा, पासे पर 2 की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम 2 की प्रायिकता अगर आपसे ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो क्या होता है, अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम कितने हैं, पासे में सम संख्याएं कितनी है, 3 है, ठीक है। तो वैसे तो 2 की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम विषम संख्या की, सम संख्या आने की प्रायिकता जो है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, है ना, और कुल कितने हैं, 6। भाई सम संख्या की प्रायिकता अगर आपसे पूछा जाए तो 3/6 ही बताओगे ना। जैसे P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, NE/NS, ठीक है। तो आपके पास में इसकी क्या 3/6 हो जाएगी, 3 दूना 6, 1/2 आएगा। 2 क्या है, सम संख्या है यहाँ पे, 2 क्या है भैया, सम संख्या है यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 आएगी, तो 2 भी आए, फिर 4 आ जाए तो 1/2, और इसको आ जाए 6, क्या आ जाएगा 1/2। तो पीई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/8 आएगी। तो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 1/8 प्लस पीई बार, कम पीई बार क्या है, कम से कम पासे पर एक बार विषम संख्या है, तो पीई बार इज इक्वल टू 1। तो पीई बार की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 - 1/8। तो पीई बार की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 8 - 1/8। तो पीई बार जो आएगा वो 7/8 आएगा। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे, कैमरा कैप्चर कर पा रहा है भाई, देखते हैं लास्ट में। ओके ओके ओके, तो एक बार फिर से समझ लो, कह रहा है कम से कम पासे पर एक बार विषम संख्या है, इसकी प्रायिकता बताओ, और पासे को 3 बार उछाला जाता है। तो पासे को 3 बार उछाला गया, सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, पासे पर 6 आउटकम्स होते हैं, उछाला गया 3 बार, 6 की पावर 3 बोले तो 216। विषम संख्याएं कितनी होती हैं, पासे में 1 3 5 होती है, सम संख्या क्या होती है 2 4 6। तो मैं क्या करता हूँ, सम संख्या की प्रायिकता निकाल लूँ, सम और भाई दोनों प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 से अधिक नहीं होता है, 1 से छोटा होता है ना। तो एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी कि घटना घटित होने की और घटना ना घटित होने की प्रायिकता एक ही परिणाम में, और उसका योग अगर निकाला जाए तो 1 होता है। तो ई मैंने घटना मान लिया सम संख्या, तीनों बार सम संख्याएं आ जाती हैं, तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है, 1/2, जो कि मैंने निकाला है ना। और तीनों सम संख्याएं हैं तो क्या है, 2 भी आया, 4 भी आया, 6 भी आया तीनों बार, तो 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, तो पीई की वैल्यू 1/8 निकली। पीई बार क्या माना है, कम से कम पासे पर एक बार विषम संख्या आ जाए, तो 1/8 प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। तो पीई बार की वैल्यू 1 - 1/8, तो पीई बार क्या आ जाएगी 7/8। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास में 6 का खा पार्ट। 6 का खा पार्ट क्या कह रहा है भाई हमारे पास, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। 6 का खा पार्ट कह रहा है z बराबर x + 2y का न्यूनतमीकरण करना है भैया। तो न्यूनतमीकरण कैसे करेंगे, तो आपके पास एक क्वेश्चन है, 2x + y > 3 है, ठीक है। x + 2y = 6 है, फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, और आपके पास में x > 0 थर्ड हो गई, ये हमारे पास y > 0 ये फोर्थ हो गई, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से आप बात करेंगे, तो पॉइंट निकालेंगे हम लोग, तो 2x + y = 3 हो जाएगी। तो व्हेन x = 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, व्हेन y = 0 करेंगे तो 2x की वैल्यू 3 आएगी, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 बोले तो 1.5 हो गया। समीकरण सेकंड से बात करिएगा, समीकरण फर्स्ट क्या हुई, ये x और ये y, जब x 0 तो y कितना आया 3, जब y 0 हुआ तो x कितना आया 1.5, ठीक है। समीकरण सेकंड क्या बोलती है, x + 2y = 6 व्हेन
x इज इक्वल टू 0 तो 2i की वैल्यू 6 आ जाएगी, 2 3 6 होगा, y की वैल्यू 3 आई। व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो यहाँ पे रखेंगे x और ये y, x 0 था तो y कितनी आई आपके पास में 3, जब y 0 था तो x कितना आया 6। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे भाई इस तरीके से, आपके पास ये क्या है 0,0 ऑरिजिन है। ठीक है, और ये आपके पास x है और ये x डैश है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है जब x 0 था तो y 3 था, 1 2 3, ये आपके पास 0,3 हो गया पहला पॉइंट पहले इक्वेशन के लिए। जब y 0 था तो x 1.5 था, 1 2 3, तो 1.5 कुछ यहाँ पे होगा, तो 3/2, 0 यहाँ ले लेते हैं आपके पास। अब इससे एक लाइन पास होगी, इन पॉइंट को मिलाएंगे, एक लाइन पास होगी भैया, तो ये लाइन पास कर दिया मैंने। ठीक है, ये लाइन पास कर दिया, इस लाइन का नाम क्या था 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल 3। अब दूसरी लाइन क्या है, जब x 0 था तो y 3 था, यहीं से पास होगी भैया, जब y 0 था तो x 6 था, 1 2 3 4 5 6, मान लिया ये आपके पास में 4 5 6 हो गई, तो ये आपके पास 6,0 हो गया और ये आपके पास x था। तो यहाँ से एक लाइन पास होगी इस पॉइंट को मिलाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं एरिया सेटिस्फाइड कौन सा हो रहा है, तो x इस पे रखेंगे तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 3, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 3, फॉल्स स्टेटमेंट, 0 3 से बड़ा नहीं होगा। तो इसका मतलब है जो पहली लाइन का एरिया है ये कौन सा है, आपके पास x + 2y, x + 2y इज लेस देन इक्वल 6 है। ये जो पहली लाइन का एरिया है तो ऑरिजिन की तरफ ना होकर के बाहर की तरफ होगा, तो ये जो लाइन है ये वाली, तो ये बाहर की तरफ एरिया इसका शो कर रहा है ऐसे। ठीक है, दूसरी लाइन का एरिया देखते हैं, x + 2y इज लेस देन इक्वल 6, यहाँ पे 0 + 0 रख के देखो, इज लेस देन इक्वल 6, तो 0 इज लेस देन इक्वल 6, ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब इसका जो एरिया आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, इस लाइन का अंदर की तरफ एरिया आएगा। ठीक है, इस लाइन का जो एरिया आएगा बेटा, ये जो है ये भी जो है इस ग्रेटर देन इक्वल 6 है बेटा, सुनो मेरी बात को। तो ग्राफ दोबारा बनाए क्या, नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, हाथ पास बिल्कुल नहीं करने का। ये भी जो है फॉल्स कर रहा है, ये दूसरी लाइन है, कौन सी लाइन है भाई, ये कौन सी लाइन है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 6, ये भी आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इस लाइन का तो बाहर का एरिया जा रहा था, इस लाइन का, ये वाली लाइन का बाहर का एरिया जा रहा था ऐसे, और ये भी लाइन सेटिस्फाइड नहीं करी तो ओरिजिन की तरफ एरिया होगा नहीं, ये इसका भी बाहर की तरफ एरिया जाएगा। ठीक है, इसका भी बाहर की तरफ एरिया जाएगा। फिर बोला गया x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब x 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा कहाँ पे होता है, इधर की ओर होता है ना, इधर तो x नेगेटिव होता है, तो मतलब ये एरिया जो होगा ये भी बाहर की ओर होगा। ठीक है, ये भी बाहर की ओर होगा। अब बात करते हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो y भी बड़ा होना चाहिए, तो नीचे आएगा नहीं, तो ये भी ऊपर जाएगा, y इज ग्रेटर देन 0 ये हो जाएगा। तो सब में जो पार्ट मिला ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये लाइन भी बाहर, ये लाइन भी बाहर, ये लाइन भी बाहर, ये लाइन भी बाहर और ये लाइन भी बाहर, तो मिला कौन सा पार्ट, ये लाइन, इस लाइन के बाहर वाला एरिया, ये जितना है भैया ये वाला एरिया मिला हमारे पास। तो आप काउंट करके देख लेते हैं, तो बाहर का ही एरिया मिल रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट कौन कौन से मिले भाई, पॉइंट कौन कौन से मिले, एक तो मिला ये सारा पॉइंट आ रहा है, कैप्चर कर रहे हैं हम लोग, तो ये कौन से पॉइंट मिले 0,3 और आपके पास एंड 6,0, ये 2 पॉइंट मिले। तो इन्हीं पे आपको निकालना है z = x + 2y का। तो इसका नामकरण कर दो a b c और ये d, तो आपके पास ये आपके पास a है, ये b है, एट पॉइंट a और आपके पास क्या है 0,3, z की वैल्यू निकालेंगे x + 2y है ना, x + 2y, तो z = x कितना है 0 + 2 × 3 क्या आ जाएगा, z = 6 आएगा, एम्प्लाई जो करेगा z = 6। एट b पॉइंट b क्या है आपके पास 6,0, तो z = x + 2y है, तो z = 6 + 2 × 0, तो z बराबर क्या आएगा 6। तो जो न्यूनतम मान आएगा हमारे पास, जो न्यूनतम मान आएगा वो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, न्यूनतम मान क्या आएगा, दोनों पे 6 आ रहा है तो न्यूनतम मान क्या 6 ही आएगा। तो दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो 6 का खा पार्ट है, इसका आंसर नहीं दे रखा है, लेकिन इसका फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा हमारे पास में 6 आएगा। ठीक है, तो 6 का खा पार्ट जो है इसका न्यूनतमीकरण जो आएगा
न्यूनतम मान कितना आएगा भाई 6 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पा रहे होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। 6 के सारे पार्ट कंफर्म ही हो जाए ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। ठीक है, 6 का जो हमारे पास पार्ट है, 6 का गा नंबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपान में क्या है, x³ - x² माइनस का x + 1 dx हो गया। ठीक है, i बराबर है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, i = सोल्यूशन इसका देखेंगे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपान में, यहाँ पे x² कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा x - 1, यहाँ पे माइनस कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे x - 1 आएगा। ठीक है, तो ये dx हो गया। अब बात करेंगे i = इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 dx अपान में x - 1, x - 1 इधर क्या आ जाएगा x² - 1। ठीक है, तो i = व्हाट, तो 3x + 5 अपान में x - 1 इधर क्या आएगा x - 1 और ये x + 1 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या मिला, dx की वैल्यू जो मिली i बराबर क्या मिल गई, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 और अपान में x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर और x + 1। ठीक है, ये dx हो गया। तो आंशिक भिन्न में तोड़ने पर आंशिक भिन्न में तोड़ लो भाई, क्या आ जाएगा 3x + 5 अपान में क्या x + 1 और यहाँ पे x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर = a/x + 1 प्लस b/x - 1 प्लस c/x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ऐसे ही तो तोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 3x + 5 अपान x + 1 और x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर = क्या x + 1 और यहाँ पे x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा a x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b x - 1 और x + 1 आएगा प्लस c आपके पास क्या आएगा x + 1 आएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन कट जाएगा। 3x + 5 = व्हाट, ax² माइनस का 2x + 1 हो गया। ठीक है, तो आप चाहो तो थोड़ा सा और पॉइंट यहाँ से ही कैप्चर कर सकते हो। तो प्लस का b आपके पास में क्या आ जाएगा x² - 1 प्लस c और इधर क्या आएगा x + 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये भाई जो x + 1 x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर है, ये होते तो रूट्स ही हैं। तो व्हेन आपके पास क्या हो जाएगा x + 1 = 0, तो x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो a क्या मिलेगी वैल्यू, ध्यान से देखिएगा। तो x की वैल्यू अगर -1 रखते हो तो इधर क्या मिलेगा 3x + 5 बराबर 3 × 1 + 5, 3 × 1 + 5 = क्या करेंगे तो a और इधर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या आता है 1 ही आएगा, 1 और -2 × -1 तो प्लस का 2 आएगा और प्लस का आपके पास में क्या बनेगा भाई बताओ, प्लस का 1 बनेगा, है ना। तो इधर प्लस b और -1 का स्क्वायर 1 - 1 हो जाएगा प्लस c इधर 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। अब बात करेंगे तो इधर क्या बना हमारे पास में देखिएगा, तो 8 बना = 4a प्लस 0 हो गया और प्लस 2c हुआ। तो 4a + 2c की वैल्यू क्या मिलेगी, समीकरण फर्स्ट हो गई। अब x की वैल्यू क्या रख देते हैं, x की वैल्यू एक बार 1 रख के देखो, जब x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर = 0 तो x बराबर क्या मिला 1, तो 1 रख के देखो तो इधर क्या आ जाएगा 3 × सॉरी ये -1 रखा था तो माइनस का 1 आएगा तो क्या आएगा -3 + 5 क्या देगा -3 + 5 2 देगा। तो 3 × 1 + 5 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा a 1 का स्क्वायर 1 आएगा -2 × 1 + 1 और इधर क्या आएगा हमारे पास में प्लस b × 0 1 - 1 यही तो देगा 1 - 1 प्लस c और आपके पास x की वैल्यू पहले क्या रखी थी -1 रखी थी c की वैल्यू यहाँ पे, तो -1 ही कट जाएगा तो 0 ही आएगा भैया, ध्यान दीजिएगा। तो c की वैल्यू भी 0 आएगी। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या मिली हमें 2 दूना 4, तो a की वैल्यू 1/2 मिल गई हमें यहाँ पे। तो यहाँ से देखिएगा 5 3 क्या होता है 8, 5 3 क्या होता है भाई 8 होता है हमारे पास में। अब सुनो 5 3 8 हो गया और = a 1 1 2 -2 क्या होएगा a × 0 प्लस b × 0 क्या आएगा 0 आएगा प्लस c, तो c की वैल्यू क्या मिली 8 मिल गई, c की वैल्यू क्या मिल गई 8 मिल गई। इसका एक दूसरा लॉजिक होता है तो हमने कहा इसी तरीके से लगा दिया जाए, ज़्यादा बेटर है। तो c की वैल्यू 8 मिल गई, तो 8 यहाँ पे देखते हैं भाई c की वैल्यू क्या मिल गई भाई 8 मिल,
तो मेरे प्यारे बच्चों सी की वैल्यू क्या मिली 8। एक मिनट जो है आपके पास में, ये जब एक्स इज इक्वल टू क्या रखोगे, जब 1 रखोगे ना, जब 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 - 2 + 1 आएगा, तो ये तो हो जाएगा, प्लस बी 1 - 1 0 हो जाएगा, प्लस सी 1 + 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास 2c आएगा भैया। तो 2c की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, तो 2 चक्कू 8, तो सी की वैल्यू क्या मिलेगी 4 मिलेगी मुझे, सी की वैल्यू क्या मिलेगी 4। अब बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपके पास में ए की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू 4 मिल गई है, तो यहाँ पे रख देते हैं, बी की वैल्यू आ जाएगी, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास में, ए की वैल्यू क्या मिल गई 4 मिल गई, ठीक है। तो आप रखिएगा भाई आर। तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू आपके पास में कैसे निकाली, ए की वैल्यू क्या निकाली अभी मैंने, ए की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू क्या निकाली 4 निकाली। तो यहाँ से फिर मैंने पलट के यहाँ पे वैल्यूज रख दिया, और फिर 3x + 5, ए की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू 4 रख दिया, ऐसे ही रखा, बाकी भी ऐसे रखा, गुणा करवाई 3x + 5 1/2x² - 1/2 × 2x, 2 से 2 कट जाएगा, -x + 1/2 प्लस bx² माइनस का b प्लस 4x + 4 हो गया। तो ये 3x और इस x को इधर बुलाया भाई, तो 3x + x क्या हो जाएगा 4x, और 4x + 5, और ये 1/2 इधर माइनस का 1/2, ये 4 माइनस का 4 हो जाएगा, और आपके पास में क्या हो जाएगा माइनस का 4x इधर आ गया, और सारी चीज़ें इधर ले लिया, -1/2x² और इक्वल टू bx² - b। तो साल किया, 5 में से 4 गया 1, 4x से 4x कट जाएगा, 1 - 1/2 -1/2 x², 1 से 1/2 जाएगा 1/2 -1/2 x² - b + b x²। यहाँ से कंपेयरिंग किया, तुलना करने पर क्या मिला मुझे, b की वैल्यू माइनस b की वैल्यू 1/2 है, तो b की वैल्यू -1/2 मिल जाएगी, चाहे यहाँ से निकालो b की वैल्यू -1/2 मिल जाएगी। तो इस पोर्शन को मैं करता हूँ रब, बढ़ता हूँ आगे पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास में इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है। तो देखिएगा b की वैल्यू क्या मिली मुझे -1/2, तो वैल्यू रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपान में क्या x + 1 और x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू क्या निकली 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x + 1 प्लस b की वैल्यू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x - 1 प्लस c की वैल्यू 4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपान x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और दिस वन dx हो गया। तो ये dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और log मॉडुलस x + 1 हो जाएगा, -1/2 log मॉडुलस x - 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे पुटिंग कर लेते हैं क्या x - 1 का स्क्वायर बराबर t, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या आएगा dx बराबर dt आ जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे 4 कांस्टेंट बाहर, तो dt अपान में t² हो जाएगा, तो 1/2 log मॉडुलस 1/2 कॉमन ले लो, इधर क्या आएगा log मॉडुलस x + 1 माइनस log मॉडुलस x - 1 और प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -2 dt, तो 1/2 log मॉडुलस x + 1 अपान x - 1 हो जाएगा, प्लस 4 और t की पावर n का क्या हो जाएगा t की घात -2 + 1 -2 + 1 प्लस c। ओके, अब मैं बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आगे पार्ट बढ़ाऊँगा बात को, बस उसके बाद सोल्यूशन लीजिएगा आप। तो 1/2 log मॉडुलस x + 1 अपान x - 1, ठीक है, प्लस 4 t की घात -1 अपान -1 प्लस c, तो 1/2 log मॉडुलस x + 1 अपान x - 1 -4 अपान t की पावर 1 प्लस c, तो 1/2 log मॉडुलस x + 1 अपान x - 1 -4 अपान t की वैल्यू क्या है हमारे पास में, t की वैल्यू क्या लेट किया था आपने x - 1, तो 4 अपान x - 1 प्लस c, दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो ये था छठे का गा पार्ट, कौन सा था भाई, अनसॉल्व कहाँ गई, तो ये आपके पास में छठे का कौन सा पार्ट था भाई, 6 का गा पार्ट तक मैंने कंप्लीट करवाया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को आप लोग कैप्चर कर पा रहे हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए भाई। 6 का गा पार्ट में देखते हैं आंसर, 1/2 log मॉडुलस x + 1 अपान x - 1 -4 अपान x - 1 प्लस c, दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। आंसर भी मैच कर रहा है। तो स्टूडेंट्स विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली। आज दिवाली भी है ना, तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।